रुक करेंगे हरियाणा की खास खबर की ओर, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कई अहम प्रशासनिक, तकनीकी और कानूनी कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप हरियाणा पुलिस की बहुस्तरीय रणनीति के तहत राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं अपने मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे और कड़े इंतजाम करे हैं। आजकल लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमारे लिए बहुत सुरक्षा प्रदान की है उन्होंने। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सैनी ने दुर्गा शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो संकट में फंसी महिलाओं के लिए तुरंत सहायता पहुंचाने वाला टूल है। महिलाओं की सुरक्षा और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए 1091 और 181 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे काम कर रहे हैं। हरियाणा के सभी प्रमुख उपमंडलों और जिलों में समर्पित महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पीड़ित महिलाएं बिना किसी संकोच या डर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। सामान्य पुलिस थानों में भी विशेष महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां महिला पुलिसकर्मियां ही पीड़ितों की सुनवाई करती हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और बाजारों में मनचलो व असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए ये दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स तैनात रहता है। श्रम विभाग की आधिकारिक अधिक सूचना के अनुसार नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियोक्ताओं को लिखित सहमति लेना, कार्यस्थल के बाहर पर्याप्त रोशनी, महिला सुरक्षा कार्ड, जीपीएस व सीसीटीवी कैमरों से लैस परिवहन वाहन और चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ गंभीर अपराधों और बलात्कार के मामलों की सुनवाई को तेज करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने के लिए ये वन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं। वहीं कॉलेजों के प्रवेश निकास हॉस्टल पर सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि किसी भी सरकार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली सुरक्षा चीज मानी जाती है। प्राथमिक जिम्मेदारी जो होती है वो यही होती है, उसके बाद दूसरे काम होते हैं। तो हमारी जो राज्य सरकार है वो एक ऐसा कदम उठा रही है जिसमें महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को असुरक्षित ना महसूस हो और वो बिना डरे कहीं भी जा सके, आ सके। और इसी प्रकार अगर उनके साथ किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग हुई है तो वो महिला सुरक्षा थाने में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और इसके लिए एक न्याय व्यवस्था प्रणाली ऐसी बनाई गई है, फास्ट ट्रैक बनाया गया है, जिससे जल्द से जल्द उन्हें न्याय भी मिल सके। तो मैं मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आगे भी इसी तरह से काम करे ताकि हम सभी का विश्वास राज्य सरकार पर बना रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु साहिब का बलिदान भारतीय इतिहास का अमूल्य अध्याय है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और गुरुओं के योगदान को सम्मानपूर्वक याद कर रहा है। हरि नाम पदारथ नानक मांगे, हे अकाल पुरख तेरा कीता होया सब कुछ मैनू मिठा लगदा है। नानक तेरे नाम दा ही दान मंगदा है। प्यारी साध संगत जीओ, ये कोई साधारण घटना नहीं सी, असी सब जानते हैं। ये आध्यात्मिक धीरज ते प्रकाष्ठा दी इस गल का प्रमाण है कि जदों मनुख दा अंतरमन परमात्मा नाल जुड़ जाता है तां शरीर दा दुख बहुत छोटा हो जाता है। प्यारी साध संगत जीओ, जालिम जहांगीर सोचदा सी कि वो गुरु दे शरीर नूं कष्ट दे के उन्हां दे विचारां नूं खत्म कर देवांगे,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨਸਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नहीं जाना आत्मा अमर होती है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की अनावृत यात्रा रहा है। जब जब देश और धर्म पर संकट आया, तब तक हमारे गुरुओं ने रक्त से इस पावन भूमि को सींचकर सत्य और धर्म की रक्षा की। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी का जीवन सादगी, करुणा और आध्यात्मिक ऊंचाइयों का अद्भुत संगम था। गुरु साहब ने भी श्री हरमंदिर साहब की स्थापना की तथा विभिन्न संतों और भक्तों की वाणी को संकलित कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में मानवता को दिव्य मार्गदर्शन प्रदान किया। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 8वीं कक्षा के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया है। साथ ही श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया गया है। उन्होंने युवाओं से गुरुओं के आदर्शों को अपनाने तथा सत्य, सेवा, करुणा और सिमरन के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। राजा होवे या रंक होवे, अमीर होवे या गरीब होवे, एक ही पंगत विच बैठ के भोजन करते हाँ। ये गुरुआं दी हमें शिक्षा दी है, असी उसनूं अगे पढ़ाउण दा काम कर रहे हैं। ये समानतावादी जिहड़ी सोच नूं सानू अपने जीवन विच उतारन दी अज जरूरत है। जात पात ते छुआछात अते भेद भाव दियां जिहड़ियां दीवारां ढा के एक मजबूत अते अखंड समाज दा निर्माण असी मिल करके करना होवेगा। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु अर्जन देव जी ने देश अते धर्म की रक्षा वास्ते अपना सब कुछ नछावर कर दिता है। साडी नौजवान पीढ़ी नूं गुरुआं दे इस महान इतिहास तो प्रेरणा लेनी चाहिए है। प्यारी साध संगत जीओ, उन्होंने ये समझाना होगा कि साडा अतीत कितना गौरवशाली रहा है। जदों साडे नौजवान इस इतिहास नूं जाणांगे तां उन्हां दे अंदर नया आत्मविश्वास पैदा होएगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।